प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की फिर एक बार इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। मैं पास्टर विनय फिर एक बार आपके साथ प्रभु के वचन के द्वारा जुड़ने के लिए आया हूँ। बीते कुछ सप्ताहों से हम लोग देख रहे हैं विश्वास के बारे में कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की जो चिंता थी, जो कंसर्न था, जो लूका 18 अध्याय 8 वचन में हमने देखा, सवाल वहाँ पे परमेश्वर के प्रभु यीशु के मन में आया कि जब मनुष्य का पुत्र इस धरती पर आएगा तो क्या वो विश्वास को पाएगा। यहाँ पे ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। यहाँ पे इसका मतलब इनडायरेक्टली प्रभु ये कहने की कोशिश करे कि शायद लोग अपने विश्वास को गवा बैठेंगे, शायद विश्वास का मिलना मुश्किल हो जाएगा। और हम लोग देख रहे आजकल जिन परिस्थितियों का हम लोग सामना कर रहे हैं, हम देख रहे कि बहुत सारे लोग इस परिस्थिति से थक गए हैं, लॉकडाउन से थक गए हैं, घर में बैठे बैठे थक गए हैं और कहीं ना कहीं उनके मनों में निराशापन आ रहा है, हताशापन आ रहा है। सवाल पैदा हो रहे कब तक ये होगा, ये कब ख़त्म करेगा। परमेश्वर आप सब जानते हैं, आप ये कोरोना को क्यों ख़त्म नहीं कर रहे। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनका जो विश्वास है वो कम हो रहा है या मरते जा रहा है। और फिर हमने दूसरे सत्र में देखा कि विश्वासी व्यक्ति के लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंस है। और तीसरे सत्र में हम लोगों ने देखा कि विश्वास है विश्वासी जीवन की बुनियाद है। केवल विश्वास एक ऐसी एक चाबी है जो आपके लिए हर असंभव के दरवाज़ों को खोलती है, आपके लिए स्वर्ग के दरवाज़ों को खोलती है। आपका विश्वास परमेश्वर को मजबूर कर सकता है कि परमेश्वर आपके फेवर में काम करे। और हम लोगों ने देखा कितने बहुत सारे उदाहरण हम लोग देखते हैं नए करार में, जो भी लोग प्रभु यीशु के पास आए उन्होंने अपने चमत्कार को प्राप्त किया, उन्होंने अपने छुटकारे को प्राप्त किया, उन्होंने अपने आशीष को प्राप्त किया। और अंत में प्रभु यीशु ने कहा कि जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। तो विश्वास है जो परमेश्वर को मजबूर कर सकता है कि परमेश्वर आपके प्रति काम करे। तो आज हम लोग देखेंगे उसी विश्वास को कैसे बढ़ाए और कैसे उस विश्वास में बने रहे। आइए वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा से कहेंगे प्रभु तो हमारी सहायता और मदद कर हम इन बातों को समझने के लिए और अपने जीवन में लागू करने के लिए। आइए सब प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के पृथ्वी प्रभु परमेश्वर, उनसे सिंहासन पर विराजमान हमारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते इस समय पवित्र आत्मा से आप हमें छू ले प्रभु, हमें भर दे, हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को आप खोल दे परमेश्वर, ताकि आपके वचन को हम समझ पाए, आपके वचन का प्रकाश हमें मिले और वचन के सामर्थ्य से प्रभु हम हर शैतान के झूठ से और फरेब से आज़ाद हो जाए। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में प्रभु आप आशीष करे, काम करे और उनके जीवन को आप आशीष में कर दे। प्रभु प्रार्थना करते उनके विश्वास को बढ़ाइए, विश्वास को मजबूत कीजिए प्रभु, और ऐसा विश्वास उनके अंदर डालिए परमेश्वर जो अद्भुत कामों को करेगा, जो असंभव कामों को करेगा, जो पहाड़ों को हटा देगा और परमेश्वर को मजबूर करेगा कि परमेश्वर उनके लिए चिन्ह चमत्कार करे। प्रभु आपका अभिषेक मेरे ऊपर बना रहे और आपके पवित्र आत्मा, अनुग्रह की आत्मा मेरी सहायता और मदद करे। सारी महिमा आपको देते पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे विश्वास को बढ़ाना है और उस विश्वास को कैसे बनाए रखना है। विश्वास को बढ़ाना तो आसान होता है, क्योंकि जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो वचन में लिखा कि परमेश्वर ने सबको एक विश्वास का वरदान दिया है। और जब हमारा जो इनिशियल जीवन है प्रभु के साथ में, वो बहुत ही एक्साइटेड होता है, एक हिम्मत से भरा हुआ होता है। हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जीने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो विश्वास का स्तर होता है वो काफ़ी ऊंचा होता है, काफ़ी हाई होता है। और हमेशा हम ऐसी बातें करते हैं, हमारे मुँह से ऐसी बातें निकलती जो असंभव होती है। लेकिन दूसरी एक हकीकत है, जैसे हम प्रभु में बढ़ने लग जाते तो धीरे धीरे हमारा विश्वास जो है वो घट जाता है, कम हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। तो कैसे उस विश्वास को हम जागरूक करें, पुनरुत्थित करें, पुनर्स्थापित करें, ताकि वो विश्वास दोबारा काम करने लग जाए। यदि रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय का 17 वचन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है। प्रेस गॉड। तो आइए इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं। रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय और 17 वचन। पौलुस यहाँ पर उद्धार के विषय में बातें करता है कि कैसे हृदय में विश्वास करने की ज़रूरत है और मुँह से अंगीकार करने की ज़रूरत है उद्धार पाने के लिए। लेकिन वो जो विश्वास चाहिए जिसके द्वारा उद्धार प्राप्त होता है ना, उद्धार मतलब छुटकारा,
तो वो जो विश्वास है वो सुनने से निर्माण होता है ना। जब आप कुछ सुनते हैं तो आसानी से आप उस चीज़ों पे विश्वास करते हैं। कोई किसी ने यदि कह दिया कि अरे वहाँ पर आग लग गई है, हम लोग नहीं देखते, लेकिन हम लोग मान लेते कि शायद ऐसे हुआ होगा, क्योंकि हमने उस बात को सुना और उस बात पर हमने विश्वास किया। और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है। विश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय और 17 वचन, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17, रोम का राजपत्र त्याचा 10 अध्याय आणि 17 वचन। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। कि लिखा कि विश्वास सुनने से निर्माण होता है, और क्या सुनने से? परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में विश्वास को निर्माण करता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में विश्वास को निर्माण करता है। हालेलुया। और वो विश्वास यदि आपने अपने विश्वास को गवा दिया, अपने विश्वास को आपने यदि खो दिया है, तो एक ही चीज़ है जो आपके विश्वास को दोबारा निर्माण कर सकती है, आपके अंदर दोबारा उस विश्वास को पैदा कर सकती है, और वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। वचन में बहुत सामर्थ्य है। आप जानते हैं सारा विश्व जो है परमेश्वर ने वचन के सामर्थ्य से निर्माण किया ना। वचन में बहुत सामर्थ्य है। और प्रभु का वचन कहता है कि जब तक मेरा वचन काम नहीं करेगा वो मेरे पास नहीं आएगा। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया जिसकी बेटी बीमार थी और बहुत बीमार थी, मरने की तादाद पर थी। और जब वो यीशु के पास आया, उसने यीशु से विनती किया, कहा कि गुरु मेरी बेटी मरने पर है, प्लीज़ आप चलो और उसको चंगा करो। और यीशु ने कहा कि जा, तेरी बेटी चंगी हो गई। ये जो बात उस व्यक्ति ने सुना, जा तेरी बेटी चंगी हो गई, ये जो वचन प्रभु के मुख से निकला, ये जो बात प्रभु के मुख से निकली, उस बात को उस व्यक्ति ने सुना, उसको स्वीकार किया, उसको ग्रहण किया, और उस बात ने उस व्यक्ति के अंदर एक विश्वास को निर्माण किया। उस विश्वास के द्वारा उसके अंदर कॉन्फिडेंस निर्माण हुआ। और हम लोग देखते हैं जब वो बंदा घर पे जा रहा था, वापस जा रहा था, तो आधे रास्ते में कुछ लोग आके उसको मिलते और कहते कि देखो आप चिंता मत करो, डरो मत, तुम्हारी बेटी चंगी हो गई है। और उसने पूछा कब हुआ? उन लोगों ने कहा कल इस घड़ी को ही हुआ। ये वो समय था जब प्रभु यीशु ने कहा जा तेरी बेटी चंगी हो गई है। तो ये जो विश्वास उस व्यक्ति के अंदर आया, वो कहाँ से आया? वो बातों को सुनने से जो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकली। हर वचन जो प्रभु यीशु के मुंह से निकलता है वो परमेश्वर का वचन बन जाता है, वो परमेश्वर का वचन है। और जब हम उस वचन को सुनते हैं, वो वचन में सामर्थ्य है हमारे मरे हुए विश्वास को दोबारा जीवित करने की, हमारे मरे हुए विश्वास को दोबारा पुनरुत्थित करने की सामर्थ्य प्रभु यीशु के वचन में है। जब लाजर मर गया और हम लोग देखते उसको मर के 4 दिन हो गए, उसको गाड़ दिया गया, और जब प्रभु यीशु मसीह कब्र के ऊपर आए, उन्होंने केवल एक आवाज़ दी, कहा लाजर, तो बाहर निकला। और जो शब्द प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला वो एक वचन बन गया, परमेश्वर का वचन बन गया, और उस वचन के सामर्थ्य को रिलीज किया गया। वचन में इतना सामर्थ्य था कि वो वचन का जो सामर्थ्य है उसने काम किया, और लाजर जो मृत्यु के बंधन में जकड़ा हुआ था, उस बंधन से आज़ाद होके हम लोग देखते कि वो मृत्यु से, कब्र से बाहर आ गया। तो ये परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ्य है, और ये वचन जब आप सुनते हैं, वो वचन आपके जीवन में विश्वास को पैदा करता है, निर्माण करता है। और फिर आप किसी भी बंधन में क्यों ना जकड़े हो, चाहे बीमारी के बंधन में, चाहे श्राप के बंधन में, चाहे बुरी आदतों के बंधन में, चाहे असफलता है, चाहे फेलियर है, चाहे किसी भी रीति से शैतान के बंधन यदि आप जकड़े, तो ये विश्वास जो है उसके सामर्थ्य के द्वारा आप सारे बंधनों से आजाद हो सकते हैं। और इसलिए आपके जीवन में वचन की ज़रूरत है। आपको वचन को सुनना है। 2 रीति से आप वचन सुन सकते हैं। एक तो जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप जोर से पढ़िए। बहुत बार हम लोग मन ही मन में बाइबल पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो मन ही मन में हमें नहीं पढ़ना, लेकिन हमें जोर से पढ़ना है, जोर से उच्चारण करना है, ताकि जो वचन हमारे मुंह से बाहर निकल आए वो हमारे कानों में जाए, और हमारे सुनने के द्वारा वो हमारे आत्मा में, हमारे हृदय में पहुंच जाए। तो जब हम वो वचन जोर से पढ़ते हैं, वो वचन हमारे कानों में जाता है, और वो वचन हमारे कानों के दरवाजे से हमारे हृदय, हमारे आत्मा में पहुँचता है। और जब वो वचन हमारे आत्मा हृदय में पहुँचता है, हमारे अंदर
विश्वास को जगाता है, हमारे अंदर एक नए विश्वास को निर्माण करता है। तो पहला तरीका यह है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और जोर से पढ़ें ताकि आप उस वचन को सुन सकें। दूसरा तरीका है, बहुत सारे अभी प्रचारक है, एक अच्छे प्रचारक है, या तो आप बाइबल को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कानों में एयरफोन के द्वारा आप दिन रात या जब भी आपको समय मिलेगा आप परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं, या अच्छे प्रचारक के जो संदेश है उन संदेशों को आप सुन सकते हैं। और सुनने के द्वारा जो है आपके अंदर विश्वास निर्माण हो जाएगा, क्योंकि विश्वास जरूरी है। यदि आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आपको विश्वास की ज़रूरत है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही आप आपके सारे बंधनों से आज़ाद हो सकते हैं, बीमारियों से आज़ाद हो सकते हैं, श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं, बुरी आदतों से आज़ाद हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह, वो विश्वास के द्वारा चलता है ना। आपका विश्वास आपको परमेश्वर के साथ में जोड़ देता है, और जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो आप देखते हैं परमेश्वर के अद्भुत काम आपके जीवन में होने लगते हैं। दूसरी बात, विश्वास में कैसे बने रहें। प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति या पवित्र आत्मा के साथ संगति आपको विश्वास में बना के रख सकती है। यदि इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय आप पढ़ते हैं, आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12, इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय, इब्री लोकासपत्र त्याचा 12 अध्याय आणि दुसरे वचन, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स 2। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय और 2 वचन में इसे लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, या विश्वास के निर्माण करता या यीशु मसीह जो सिद्ध करने वाला परमेश्वर है उसके साथ में बने रहें, उसके साथ में जुड़े रहें संगति के द्वारा। 15 यूहन्ना के 15 अध्याय में हम लोग देखते हैं, प्रभु ने कहा कि जब तक तुम मेरे अंदर और मेरा वचन तुम्हारे अंदर नहीं आएगा तब तक फल नहीं दोगे। विश्वास एक फल है, विश्वास पवित्र आत्मा का एक फल है, और इस फल को यदि हमारे अंदर प्राप्त करना या हमें चाहिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ उनकी संगति में, पवित्र आत्मा के साथ संगति में बने रहना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास का जो स्रोत है वो प्रभु यीशु मसीह है। हमने पढ़ा कि विश्वास के कर्ता, विश्वास के निर्माण करने वाले और सिद्ध करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान दे, या उसके साथ जुड़े रहे, उसके साथ बने रहे, उसकी संगति में बने रहे ना। प्रभु यीशु के साथ आपकी जो संगति है आपके विश्वास को मजबूत करती है। प्रभु यीशु के साथ जो आपकी संगति है आपके विश्वास को स्थिर करती है। प्रभु यीशु के साथ आपकी जो संगति है आपको अनुग्रह प्रदान करती है, आपकी मदद करती है कि आप अपने विश्वास में बने रहें, विश्वास में स्थिर रहें। यदि आप प्रभु की संगति में नहीं है तो यही एक वजह होती है हमारे विश्वास को गंवाने की, ये एक वजह बन जाती है। हमारे विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है, उसकी एक वजह बन जाती है कि हम लोग सोर्स जो है, विश्वास का जो उगम है, विश्वास का जो उद्यम है, सोर्स है, उसके साथ में हम लोग जुड़े नहीं रहते, क्योंकि हम लोग जुड़े हुए नहीं हैं, डिस्कनेक्ट हो गए। इसलिए धीरे 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 हमारा विश्वास घटता जाता है, कमज़ोर होता जाता है, और कभी वो ख़त्म भी हो सकता है। लेकिन जब आप सोर्स के साथ में जुड़े हुए हैं, विश्वास का जो करता है उसके साथ में जब जुड़े होते हैं तो आपका विश्वास मजबूत होता है, आपका विश्वास स्थिर होता है, आपका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। हालेलुया। तो विश्वास प्रभु के वचन को सुनने के द्वारा निर्माण होता है। तो यदि आप चाहते हैं आपके अंदर विश्वास से निर्माण हो जाए तो अधिक से अधिक आपको परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, और विश्वास को बनाए रखने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह की संगति में, पवित्र आत्मा की संगति में जुड़े रहना चाहिए। कैसे आप संगति में रह सकते हैं? 1 वचन पढ़ने के द्वारा, 2 प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, 3 आराधना के द्वारा। ये 3 माध्यम है, वचन को पढ़ना,
उपवास प्रार्थना करना और लगातार परमेश्वर की आराधना करना, ये 3 माध्यम है जिसके द्वारा आप प्रभु यीशु की संगति में जुड़े रह सकते हैं, बने रह सकते हैं। और जब तक आप प्रभु की संगति में बने हुए हैं, आपका विश्वास मजबूत रहेगा, आपका विश्वास स्थिर रहेगा और आपके विश्वास को कोई भी खतरा नहीं है। चाहे शैतान कितने भी आक्रमण क्यों ना करे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जो विश्वास का जो करता है, जो स्रोत है, उसके साथ में मजबूती से आप जुड़े हुए और शैतान का कोई भी आक्रमण आपके ऊपर हानि नहीं कर सकता है। और वही विश्वास आपके लिए अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कारों का दरवाज़ा खोलने का एक कारण बन जाएगा। हालेलुया। आज हम लोगों ने देखा कि कैसे विश्वास निर्माण होता है और विश्वास में कैसे बने रहना चाहिए। प्रियो, सबसे अनमोल धन विश्वासी लोगों के लिए यदि कुछ है, वो है विश्वास। और वचन में लिखा कि अंत तक उसको पकड़ के रखो। आज परिस्थिति आई है, बहुत सारे लोग अपने विश्वास को गंवा रहे, लेकिन हमें हर प्रयास करना है, हर कोशिश करना है कि हम हर परिस्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखें, क्योंकि जब तक हम विश्वास में बने हैं, हम परमेश्वर के साथ में जुड़े हुए। जब हम विश्वास से गिर जाएंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, और यदि परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, समस्या हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, तकलीफें हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, मुसीबतें हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, बीमारियां हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, संघर्ष या कमी घटिया या फेलियर हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन जब तक हम प्रभु यीशु के साथ में जुड़े हुए वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा, हम एक विजेता का जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको अनुग्रह दे, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए और आपकी मदद करे कि आप प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहें, ताकि आपका विश्वास हर परिस्थिति में बना रहे, स्थिर रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप विश्वास के कर्ता परमेश्वर। मेरे हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय आप उनके हृदय को छू ले परमेश्वर, और वो जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य उनके जीवन में आने दें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने भी अपने विश्वास को गंवाया है, दोबारा उनके अंदर उस विश्वास को आप निर्माण कर। पिता प्रार्थना करते प्रभु, उनके अंदर इच्छा को निर्माण कर प्रभु, उनके अंदर चाहत को, डिज़ायर को निर्माण करो प्रभु, ताकि वे वापस आपके पास आ जाए, ताकि वापस आपके साथ में जुड़ जाए परमेश्वर। जो स्रोत है विश्वास का, जो माध्यम है जहाँ से विश्वास की शुरुआत होती है, उसके साथ वो जुड़ जाए परमेश्वर, और दोबारा प्रभु विश्वास के सामर्थ्य में खड़े हो जाए प्रभु, और विश्वास में बने रहे। हर एक के विश्वास को प्रभु जी आप बनाए रखिए, और उस विश्वास में बने रहने के लिए हर एक को आप अनुग्रह कीजिए। हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उनको आशीष दें, उनके परिवारों को आशीष दें। पिता, उनके घरों में जो भी बीमारियाँ है प्रभु, जो भी श्राप है परमेश्वर, शैतान के जो भी कार्य प्रभु, उन सारी बातों पर हम अधिकार लेते हैं, और यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी समय उन सारी दुरात्माओं के प्रभाव को हम नाश करते प्रभु, और उन बीमारियों की, श्राप की दुरात्मा को, बुरी गंदे आदत की दुरात्मा को हम आज्ञा देते, यीशु के नाम से निकल जाए इसी समय प्रभु। छू ले परमेश्वर, छुटकारा दे प्रभु, आज़ादी दे प्रभु, चंगाई दे परमेश्वर, आशीष दे प्रभु, और अपनी महिमा होने दे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हर एक सुनने वाले को ये वचन अपने आशीष का कारण किया, आपकी महिमा का कारण किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि ज़रूर ये जो वचन है आपको आशीष का कारण बनेगा। कृपया आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाइए, उसको आप सुनिए और उसको लाइक कीजिए। और यदि कोई प्रार्थना का निवेदन है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं प्रार्थना करने के लिए, और ज़रूर आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। फ़ोन नंबर जो है आप नोट कर सकते हैं, 704-501-8384, 704-501-8384। ये नंबर हमेशा आपके पास, आपके लिए अवेलेबल है। कभी भी आप प्रार्थना के लिए फ़ोन कर सकते हैं और आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।